जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज है 25 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी दिया गया है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही है। चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा चीन। चीन ने देश में 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही है। जनगणना किस सूची का विषय है। तो यह है संघ सूची का। और जनसंख्या किस सूची का विषय है। यह है समवर्ती सूची का। बात करें विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। और विश्व जनसंख्या दिवस कब से शुरू हुआ मनाने की। यह हुआ 1989 से। और टकला मकान मरुस्थल कहाँ है। यह भी चीन में ही है। और किस नदी को चीन का शोक नदी कहते हैं। तो कहते हैं हवांगहो नदी को। बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वह है यांगटीसी नदी। यह भी कहाँ पड़ती है। चीन में ही पड़ती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। 12 पास जैसे ही आगे 12 पास लड़कियों के लिए बात की जा रही है। 12 पास जैसे ही आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश लेंगी उन्हें 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और 21 वर्ष पूरे हो जाने पर उन्हें 80,000 रुपये मिलेंगे। बात करें अर्थ हीरोज अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया। वो दिया गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। और बात करें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वह है धूपगढ़। और अंकुर योजना किस राज्य की योजना है। वह है मध्य प्रदेश की। और हाल ही में अफ्रीकन चीतों को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा। वह किया जाएगा क्रूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। बात करें झंडा सत्याग्रह पर भव्य आयोजन कहाँ किया गया। वह किया गया जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और T-2 अवार्ड किससे मिला। वह मिला पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद, यहाँ लंबी कूद होगा, लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं। अंजू रानी, अंजू बॉबी, शैली सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शैली सिंह। शैली सिंह कितने वर्ष की है। यह है 17 वर्ष की। और बात करें इसका आयोजन कहाँ हुआ। वह हुआ केन्या, नैरोबी में। और स्वीडन की माजा ने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता। चलिए अगला प्रश्न है, तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मालाबार अभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा रूस। रूस मालाबार अभ्यास में शामिल नहीं है। यह युद्ध 1992 में शुरू हुआ भारत और अमेरिका के द्वारा। उसके बाद 2015 में जापान शामिल हुआ। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। बात करें 26 अगस्त 2021 में इसका आयोजन गुआमा द्वीप पर होगा। और यह अमेरिका के अधीन होगा। और बात करें भारत की तरफ से इसमें INS शिवालिक और INS करमंत भाग लेगा। और कुवैत में कौन से देश शामिल हैं। वह शामिल हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बात करें एक्वेरिन एक्सरसाइज किसके बीच होता है। वह होता है भारत और मालदीव के बीच। और वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके बीच होता है। वह होता है भारत और अमेरिका के बीच। और 10 तलीक एक्सरसाइज किसके बीच होता है।
वो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अब मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? वह होता है भारत और श्रीलंका के बीच। बात करें शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? वो होता है भारत और फ्रांस के बीच। सभी को याद कर लीजिए, परीक्षा में जरूर आएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया? 2014 में, 2012 में, 2016 में या 2010 में? तो इसका सही आंसर होगा 2014 में। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? वह हुई 7 अप्रैल 1948 को। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वह है जिनेवा में। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वह भी है जिनेवा में। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है? वह है डॉक्टर टेड्रोस। और विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वह भी जिनेवा में ही है। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बॉडी अध्यक्ष कौन है? वह है पैट्रिक अमोघ। अब पोलियो किसको प्रभावित करता है? वह करता है तंत्रिका तंत्र को, यह विषाणु के कारण होता है। भारत में टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। अब मलेरिया मुक्त लक्ष्य कब तक रखा गया है? वो रखा गया है 2030 तक। कौन सा राज्य है जो रेबीज मुक्त हो गया है? वह है गोवा राज्य। और चेचक का टीका किसने खोजा? वह खोजा एडवर्ड जेनर ने। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? क्रूड ऑयल, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, बुनियादी अवसंरचना संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बुनियादी अवसंरचना संपत्ति। चलिए, बुनियादी संपत्तियों को अगले 4 वर्ष में बेची जाएगी और उन्हें इसमें सूचीबद्ध करना पड़ेगा, यही है मुद्रीकरण पाइपलाइन। अब बात करें हाल ही में बजट में मिल स्कीम का संबंध किससे है? वह है वस्त्र से। और निर्विक स्कीम का संबंध किससे है? वह है निर्यात को बढ़ाना। हाल ही में बजट में बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा कितनी कर दी गई है? वह कर दी गई है 49% से 74%। अब बजट में कितने स्तंभ होते हैं? वो होते हैं 6 स्तंभ। चलिए, वीडियो आप लोग पूरा देखिए। वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी यूपी TSSC पेट का एग्ज़ाम हुआ है तो लगभग हमारे वीडियो से 19 क्वेश्चन आए हुए हैं। 19 क्वेश्चन, 50 में 19 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 15 दिन पिछले वीडियो उठा के देख लीजिए, 19 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी TSSC पेट का, तो इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त, 22 अगस्त, 27 अगस्त या 29 अगस्त? तो इसका सही आंसर होगा 22 अगस्त। 22 अगस्त को प्रतिवर्ष मद्रास दिवस मनाया जाता है। 22 अगस्त 1639 में मद्रास शहर की स्थापना की गई, इसलिए 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया जाता है, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। बात करें संत जॉर्ज किला कहाँ है? वह भी चेन्नई में ही है। और राज्य पुनर्गठित से संबंधित आयोग कौन सा है? वह है फजल अली कमीशन आयोग। और यह 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। और बात करें तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? वह हुआ 2 जून 2014 को। और इम्पीरियल बैंक किन 3 बैंकों से मिलकर बना है? और बना है कोलकाता बैंक, बैंक ऑफ मुंबई और मद्रास बैंक। और तीनों बैंकों को मिलाकर
1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से बना और 1 जुलाई 1955 को यही इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बन गया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जैसलमेर राजस्थान, नोएडा उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अगर जिसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ डेली की डेली पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं। इसका नाम क्या है? सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन। यह महारत्न कंपनी है। बात करें रीवा सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? वह है 750 मेगावाट। यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और 2022 की नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? वह है 175 गीगावाट। और 2030 तक नवीकरणीय यहाँ होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? वह है 450 गीगावाट। अब भारत कब तक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा? वह हो जाएगा 1947 तक। चलिए अगला प्रश्न है, 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल। तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक ओणम त्यौहार मनाया गया। इसे मलयालम समुदाय के लोग मनाते हैं। 10 दिन तक यह त्यौहार मनाया जाता है अच्छी फसल के लिए तथा राजा महाबली के घर वापसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, देख लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, इसको एक बार दो बार लर्न कर लीजिए। पोंगल त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का। रज पर्व और धानु यात्रा त्यौहार यह उड़ीसा का है। और अट्टुकल पोंगल त्यौहार यह है केरल का। याद रखिएगा, पोंगल त्यौहार आए तो तमिलनाडु और अट्टुकल पोंगल त्यौहार आए तो केरल का। लावड़ी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र। और पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और नौटंकी उत्तर प्रदेश। और तमाशा महाराष्ट्र। बात करें पहला जेंडर पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ खोला गया? वह केरल में। अब भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? वो बने हैं संतोष जॉर्ज, यह भी केरल के ही हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर यही था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।